23 मार्च 1931 ये वो दिन था जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी सेंट्रल जेल लाहौर में। और भगत सिंह एक इनकलाबी लीडर था जिसका बहुत कंट्रीब्यूशन है आज़ादी में। और वो ये समझता था कि आज़ादी ये नहीं है कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाए, बल्कि आज़ादी वो है कि यहाँ पे सारे लोग बराबर हों, मज़दूर से लेके बड़ा से बड़े अमीर आदमी सब बराबर हों और सब काम करें मिलके और पैसे का सिस्टम कोई ना हो। और अगर हमारी किताबों में, हिस्ट्री में, सिलेबस में भगत सिंह को नहीं दिखाया जाता और दिखाया भी जाता है या बताया भी जाता है कहीं पे तो ऐसे कि वो कोई था दुश्मन हमारा ऐसे, और काफ़ी असली हीरोज़ को ख़त्म करके दूसरे नकली हीरोज़ को दिखाया जाता है हमारी किताबों में। और यहाँ पे अगर हम किसी से पूछे भगत सिंह कौन है तो किसी को ये भी नहीं पता होगा कि वो कौन है। अगर पता भी होगा तो वो ऐसे कहेगा, वॉयलेंस वाली हरकतें करेगा। लेकिन भगत सिंह वॉयलेंस ने उसने तो किया ही नहीं। उसके एक दोस्त ने बताया कि जब उसे अरेस्ट होने से पहले उसने 200 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ी और जब भी दिखता तो नई किताब उसके हाथ में होती। और अरेस्ट होने के बाद जब तक वो 2 साल तक जेल में रहा, लेकिन उसने 500 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी। और भगत सिंह को हर कोई को जानना चाहिए कि भगत सिंह कौन है, उसके बारे में जानना चाहिए। और ये भगत सिंह की वजह से ही हमें आज़ादी मिली है। और ये भगत सिंह को लोग कहते हैं वॉयलेंस किया, उसने कोई वॉयलेंस नहीं किया। मैं चाहूँगा भगत सिंह जिंदाबाद।